रावण माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मार्ग में वीर पक्षीराज जटायु ने यह दृश्य देखा और तुरंत रावण को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने रावण से भयंकर युद्ध किया, लेकिन रावण ने क्रूरता से उनके पंख काट दिए और उन्हें घायल अवस्था में धरती पर गिरा दिया। कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता जी की खोज करते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में पाया। जटायु ने अंतिम सांस लेते हुए बताया कि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। यह सुनकर श्री राम अत्यंत दुखी हुए और जटायु को अपने पिता समान सम्मान देकर उनका अंतिम संस्कार किया। आगे बढ़ते हुए श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने अत्यंत प्रेम और भक्ति से उनका स्वागत किया और उन्हें मीठे बेर खिलाए। उन्होंने श्री राम को बताया कि यदि वे सीता जी को खोजना चाहते हैं तो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर जाना चाहिए और वहां सुग्रीव से मिलना चाहिए, जो उनकी सहायता कर सकता है। श्री राम और लक्ष्मण जब ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे तो सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास गए। उन्होंने विनम्रता से उनसे पूछा कि वे कौन हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं। श्री राम ने मुस्कुराते हुए अपनी सच्ची पहचान बताई और अपने दुख का कारण साझा किया। यह सुनकर हनुमान जी का हृदय भक्ति से भर गया। वे तुरंत अपने असली स्वरूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। यह मिलन अत्यंत भावुक और दिव्य था। उस क्षण से हनुमान जी ने अपने जीवन को श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। वनों से घिरे ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई। हनुमान ने विनम्रता से दोनों भाइयों का परिचय कराया। सुग्रीव भय और दुख से भरा हुआ था। उसने भगवान राम को अपनी व्यथा सुनाई। मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे बिना कारण राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी को बंदी बना लिया। वह अत्यंत शक्तिशाली है, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। सुग्रीव की आंखों में संदेह भी था। वह जानना चाहता था कि क्या भगवान राम सच में बाली को पराजित कर सकते हैं। उसकी शंका समझकर भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक ही बाण से सामने खड़े 100 वृक्षों को भेद दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सुग्रीव का विश्वास अटूट हो गया। राम ने कहा, अब तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव ने हिम्मत जुटाई और बाली को पुकारा। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सही अवसर देखकर भगवान राम ने एक तीक्ष्ण बाण चलाया जो बाली को भेद गया। बाली भूमि पर गिर पड़ा और अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए प्राण त्याग दिए। इसके बाद भगवान राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने कृतज्ञता से उनका आभार व्यक्त किया। अब सभी का एक ही लक्ष्य था, माता सीता की खोज। वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया और इस प्रकार सीता जी की खोज का महान अभियान प्रारंभ हुआ।